चलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग सक्सेसफुल होने के लिए क्या क्या करना चाहिए और आप किन गलत फहमियों की वजह से सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे, इस बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो आप ये समझ लो कि आप लोग बहुत लकी हो। सर हम लोग लकी और हमको ही नहीं पता? यस बच्चों, आप लोग बहुत लकी हो। सर क्यों लकी हम लोग? आज की डेट में आपके पास इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। पहले गांव का इंसान गांव में काम करता था, धीरे धीरे गांव का इंसान शहर में मूव करने लग गया, शहर का इंसान एक शहर से दूसरे शहर पे मूव करने लगा। आज की डेट में इंडिया से बाहर लोग जाने लग गए, बाहर से इंडिया में लोग आने लग गए। तो वर्ल्ड वाइड अपॉर्चुनिटीज है, इसलिए आप बेस्ट टाइम में जी रहे हो। आगे बढ़ने के लिए बहुत सारी चीज़ें आपके पास अवेलेबल है, बट उसके साथ साथ टाइम पास करने के लिए भी बहुत सारी चीज़ अवेलेबल है। इंस्टा है, फेसबुक है, पबजी है, ये है वो है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो आगे बढ़ने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें हैं, पीछे खींचे जाने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसमें सिमेट्री जमाना ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है बच्चों। तो उसके लिए मैं आज एक बहुत बड़ा मंत्र आपके लिए देने वाला हूँ। समझ में आई कि नहीं बात? राइट। तो अभी हम लोग क्या समझे? वर्ल्ड वाइड अपॉर्चुनिटीज़ है, राइट। आप बेस्ट टाइम में जी रहे हो, राइट। और थर्ड थिंग, बट उसके साथ साथ लॉट्स ऑफ थिंग्स टू डू। टाइम पास करने के लिए भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, ठीक है। तो अब हम लोग सक्सेसफुल होने के लिए, कुछ अचीव करने के लिए, बड़ा करने के लिए एग्जैक्टली क्या करेंगे, इस बात पे हम लोग फोकस करेंगे। उसके लिए सबसे पहला काम, इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज है तो जंबलिंग नहीं करना है, आपको सिलेक्टिव होना पड़ेगा। आपको आपका गोल पहले से निर्धारित करना पड़ेगा, डिसाइड करना पड़ेगा, और उस गोल से रिलेटेड एक टास्क डिसाइड करना पड़ेगा, राइट। मैं दोनों चीज़ों को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, बट आज ये वीडियो देखने के बाद आपको एक बात बिल्कुल तय कर लेनी है कि मैं दो चीज़ आज पक्का डिसाइड करके जाऊंगा यहाँ से वीडियो देखने के बाद, 12 मिनट के बाद, कि एक, क्या गोल है मेरी लाइफ का, और दूसरा, उस गोल को कंप्लीट करने के लिए क्या टास्क कंप्लीट हर रोज करना है मुझे, राइट। चलो देखते हैं हम लोग। हाँ, अब बात करेंगे पहले गोल सेट करने की, उसके बाद बात करेंगे हम लोग टास्क सेट करने की। सर ये गोल की बात ही हमको समझ में नहीं आ रही है। याद रखना बच्चों, ये हॉबी, ये पैशन, ये सब फालतू बातें हैं। लाइफ में इंपॉर्टेंट है पैसा। सर क्या इम्प्रैक्टिकल और सॉरी ओवर प्रैक्टिकल और फालतू बातें कर रहे हो सर, गलत बातें सिखा रहे हो हमको। सब बोलने की बातें 3 इडियट्स वाला मूवी बना के चला गया। पेट पालने के लिए पैसा लगता है, और यकीन नहीं आ रहा है ना, तो जो मजदूर है वो ट्रेन के नीचे कट के मर रहे हैं, और जो पैसे वाले लोग हैं ना वो बाहर से फ्लाइट से लाए जा रहे हैं, वो गवर्नमेंट के खर्चे पे लाए जा रहे हैं, अपने खर्चे पे लाए जा रहे हैं, डजेंट मैटर, बट वो कन्वीनियंटली आ जा रहा है। सारा खेल पैसों का है बच्चों। पहले पैसा कमाओ, फिर हॉबी पैशन जो फॉलो करना है वो फॉलो करो। आपके पेरेंट्स सही बोल रहे हैं, और आप ये सचिन तेंदुलकर का, बिल गेट्स का एक जो एग्जाम्पल देते हो, ये सब फालतू एग्जाम्पल्स है। वैसे करोड़ों में से एक होते हैं, तो बचे हुए जो लाखों लोग हैं वो बर्बाद हो चुके हैं, पानी पूरी बेच रहे, मजदूरी कर रहे, वो आपको नजर नहीं आता है। तो ये सब फालतू बातें हैं, ये एग्जाम्पल सेट करना बंद करो। और पहले तो गोल डिसाइड करो आज, और गोल किस बेसिस पे डिसाइड करोगे? जो आपको पैसा कमा के दे, जो आपको क्या करके दे बच्चों? पैसा कमा के दे। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू हैव टू डू टुडे, कि आपको गोल सेट करना है जिससे आप आगे जाके अपना करियर बना सको, उससे पैसा कमा सको। पहली बात। दूसरी बात, उस गोल को सेट, गोल एक दिन में अचीव नहीं होता, गोल आपको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अचीव होता है, और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको क्या करना होता है? उससे रिलेटेड एक टास्क डिसाइड करना होता है जो आपको रोज कंप्लीट करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने सीए में करना डिसाइड किया है, ऑफकोर्स वो गोल है, वो पैसा कमा के देगा आपको, तो एक दिन में सीए नहीं बन जाओगे। उसके लिए टास्क जो डिसाइड होगी, रोज पढ़ाई करना, ये एक छोटा सा टास्क है। लेक्चर देखना, ये टास्क है। मतलब ओवरऑल एक ब्रॉडली हम लोग देखें तो उसको अचीव करने के लिए अपना वक्त देना, हम लोग उसको अभी फिलहाल स्टडी मानेंगे। दैट्स आवर टास्क। वो स्टडी करने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, दैट्स आवर टास्क, राइट। तो ये बात डिसाइड करनी है कि हमारा टास्क क्या है, हमको वो रोज टास्क कंप्लीट करना है। और याद रखना, वो टास्क सबसे पहले कंप्लीट करना है। आपको समझ में आ रही है? सबसे पहले कंप्लीट करना है। मतलब अगर स्टडी भी करना है और पबजी भी खेलना है, 9 बजे अगर उठते हो तो 9 से 2 तक पढ़ाई करोगे, और 2 के बाद पबजी खेलोगे, राइट। तो ये टास्क कंप्लीट करना है, मतलब करना है। ये बात समझ के रखो। समझ में आया कि नहीं आया? ये लिस्ट आउट करके रखो कि ये टास्क मुझे रोज कंप्लीट करना है, मतलब करना है, ठीक। कितनी भी तकलीफ हो, कितना भी हार्डवर्क करना हो, बट मैं टास्क तो कंप्लीट करके ही रहूंगा। ये बात याद रखना बच्चों, ये आज हम लोग डिसाइड करने वाले हैं। अब मैं आपकी एक जिंदगी की सबसे बड़ी गलत फहमी दूर करूंगा, और आपको ऐसा कॉन्फिडेंस देके जाऊंगा कि आप सोच भी नहीं सकते। सर क्या गलत फहमी? सर हमारे दिमाग में क्या होता है पता है? वो मुझसे ज्यादा इंटेलिजेंट था इसलिए सीए बन गया, वो मुझसे ज्यादा इंटेलिजेंट था इसलिए वो बहुत आगे पहुंच गया। एक बात याद रखना बच्चों, इंटेलिजेंट होना
मतलब सक्सेस होना कोई लेना देना नहीं है, जीनियस होना मतलब सक्सेस होना कोई लेना देना नहीं है। याद रखना, एवरेज बट सिस्टमेटिक पर्सन ऑलवेज विंस द रेस अगेंस्ट जीनियस बट अनसिस्टमेटिक। आपको पता है अकबर बीरबल की कहानियां तो बहुत सुनी होगी। बीरबल बहुत इंटेलिजेंट था बट राजा अकबर था क्योंकि अकबर सिस्टमेटिक था। याद रखना, सिस्टमेटिक होना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन जीनियस होना। जीनियस इंसान क्या करता है पता है आपको? आपको अगली स्लाइड में बताता हूं मैं क्या करता है। वो अपना ज्यादा से ज्यादा वक्त सोचने में बिता देता है, करने में नहीं। और जो सिस्टमेटिक पर्सन होता है वो सोचता कम करता जाता है। जीनियस पर्सन करता कम है, सोचता ज्यादा है। अगर आप सिस्टमेटिक हो, अगर आप एवरेज भी हो पर सिस्टमेटिक हो, तो ये आप रहोगे। याद रखना, ये आप रहोगे। और जो जीनियस है बट अनसिस्टमेटिक है वो सफर करेगा। एट द एंड ऑफ द डे आप ही जीतोगे। तो याद रखना, क्या इंपॉर्टेंट है लाइफ में? जीनियस होना नहीं, क्या इंपॉर्टेंट है? सिस्टमेटिक होना। और एक बड़ी बात बता देता हूं, जीनियस होना अपने हाथ में नहीं है बट सिस्टमेटिक होना आपके हाथ में बच्चों। तो याद रखना, हमको आज से एक दृढ़ निश्चय करना है कि हम लोग सिस्टमेटिक रहेंगे। हमने जो सोचा है टास्क कंप्लीट करना वो हम लोग करके रहेंगे। ठीक, नेक्स्ट, आपके दिमाग का एक सबसे यूजुअल सवाल, सक्सेसफुल कौन होता है? वो सक्सेसफुल क्यों हो गया? वो सक्सेसफुल होने वाला इंसान जो मैं आपको समझा रहा हूं ना वही करता है। जो टास्क हमने डिसाइड किया था ना, जैसे सीए के लिए स्टडी, वो सुबह उठ के सबसे पहले करता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? राइट। पहले इंपॉर्टेंट टास्क करना है। और कब तक करते रहना है बच्चों? सिर्फ करना स्टार्ट करने से सक्सेस मिल जाएगा क्या? नहीं, वो तब तक करना है जब तक वो खत्म नहीं हो जाता। कितना ही दिमाग खराब हो, कितनी ही परेशानी हो, कुछ भी हो जाए, राइट, हमको वो करना ही करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत अमेजिंग सूत्र दे रहा हूं मैं आपको कि वो टास्क कंप्लीट होने का जो एक हैप्पीनेस है ना, वो आपके लिए दुनिया का सबसे बड़ा हैप्पीनेस होना चाहिए। और आपने डिसाइड कर लेना है कि वो हैप्पीनेस मैं हर रोज एक्सपीरियंस करूंगा। उस हैप्पीनेस के बिना मुझे नींद नहीं आएगी। तो वो टास्क कंप्लीट करने का हैप्पीनेस होना चाहिए और वो एक्सपीरियंस रोज करने की इच्छा भी जागरूक होनी चाहिए। ये दो बातें याद रखना, टास्क कंप्लीट करने की इच्छा, हैप्पीनेस आपको एक्सपीरियंस करनी है रोज, मतलब रोज, राइट। समझ में आई कि नहीं बात? ठीक। और एक और इंपॉर्टेंट बात, आपको सक्सेस होने की हैबिट डेवलप करनी पड़ेगी। मतलब फेलियर से डर लगना चाहिए। मैं कैसे फेल हो सकता हूं? मैं सीपीटी पास हुआ, आईपीसीसी बोर्ड ग्रुप फर्स्ट अटेम्प्ट पास हुआ, उसके बाद मुझे लगता था कि फाइनल तो मैं पास हुई, रैंक आएगी कि नहीं आएगी। मुझे सक्सेस होने की आदत लग चुकी थी। मुझे फेलियर के बारे में पता ही नहीं था। फेलियर का थॉट मुझे झंझोड़ देता था, परेशान कर देता था, नाइटमेयर था मेरे लिए। इसलिए मैं दिन रात पढ़ता था, क्लासेस अटेंड करता था, सब कुछ करता था कि मुझे सक्सेस की आदत पड़ चुकी थी। अगर मैं फेल हुआ तो बहुत बड़ी बात होगी, ये मैंने मान लिया था। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं फर्स्ट अटेम्प्ट इज अ गोल्डन अटेम्प्ट। और अगर आपने फेल होने की आदत डाल ली ना बच्चों, आप जिंदगी में सबसे पीछे चले गए। दुनिया के सबसे बड़े हारे हुए इंसान हो। अगर आपको फेलियर से डर नहीं लगता है और सक्सेस की आदत नहीं है, तो याद रखना, हम लोग हमेशा एक बात हमारे जहन में चलाते रहेंगे कि ओनली सक्सेस के बिना कुछ एक्सेप्ट ही नहीं करूंगा मैं। सॉरी, किसी भी हालत में कुछ भी हो जाए, मुझे क्या करना है? सक्सेसफुल रहना है। फेलियर सवाल ही नहीं उठता। थॉट ऑफ फेलियर से आप परेशान हो जाने चाहिए, आपकी नींद हराम हो जानी चाहिए। हाउ कैन आई फेल? मैं कैसे फेल हो सकता हूं? ये बार बार अपने आप से पूछना, मैं फेल, ओ शिट, सवाल ही नहीं उठता। मैं अपना वक्त किसी भी हालत में लाऊंगा, कुछ भी करके लाऊंगा। जो हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैं अपना वक्त ला के रहूंगा, राइट। और एक बात जो आपको एक प्रॉब्लम क्रिएट करती है लाइफ में, वो ये है कि आप नेगेटिव होते हो। नेगेटिव मतलब क्या होता है? आपके पास बहाने होते हैं, एक्सक्यूजेस होते हैं, रीजंस होते हैं। यार उसके पापा तो सीए है इसलिए वो सीए बन गया, यार उसके पापा तो सारी फैसिलिटीज अवेलेबल करके देते हैं इसलिए वो सीए हो गया। एक बात मैं आपको बता देता हूँ, आपसे बेहतर स्थिति वाले भी आज कोने में पड़े हुए हैं और आपसे बेकार स्थिति वाले भी आज सक्सेसफुल होकर पड़े हुए हैं। ये जो सराउंडिंग को आप बहानेबाजी को, सराउंडिंग को जो बहाना बनाते हो ना, ये आपकी सबसे बड़ी हार है। इससे बेकार और कुछ नहीं हो सकता। अगर आपको एक्सक्यूजेस देने की आदत पड़ चुकी है, हमारे घर में लाइट नहीं थी, ये नहीं था, वो नहीं था, सबसे मतलब आप सबसे बड़े कायर हो, सबसे बड़े बुज़दिल हो। याद रखना, किसी भी परिस्थिति में मैं कुछ भी कर सकता हूं, ये आपको रखना पड़ेगा दिमाग में, तो ही आप सक्सेस होगे। सक्सेस इतना आसान नहीं है। 130 करोड़ की भारत की जनता है पर 1 करोड़ लोग भी सक्सेसफुल नहीं है। उसका रीजन ही यह है कि लोगों को एक्सक्यूजेस की आदत, अपने आप पे दया करने की आदत पड़ चुकी है। याद रखना, आपको पॉजिटिव एडिक्शन लगाना पड़ेगा। हर चीज लाइफ में पॉजिटिव है।
मेरे पेरेंट्स अगर गरीब है तो वो भी अच्छी बात है, अमीर है तो वो भी अच्छी बात है, एजुकेटेड है तो वो भी अच्छी बात है, और अनएजुकेटेड है तो भी अच्छी बात है, किसी भी हालत में मैं ये काम कर पाऊंगा, आई कैन डू इट, ये आपको एटीट्यूड बनाना पड़ेगा। अदरवाइज बहानेबाजी करते रहोगे, सड़ते रहोगे। याद रखना, बहुत कड़वी बात बोल रहा हूं पर सच्ची बात बोल रहा हूं। समझ में आ रही है कि नहीं बात? और अब इसके बाद मेरी फेवरेट स्लाइड, 3 Ds: डिसीजन, डिसिप्लिन, डिटर्मिनेशन। डिसीजन, एक बात समझ लो, आपको याद होगा, अगर आपने लाइफ में कभी रिजल्ट देखा होगा ना, तो रिजल्ट के पहले का मोमेंट ज्यादा खतरनाक होता है रिजल्ट के बाद के मोमेंट से। आप पास हो फेल हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट डिसीजन के पहले जो कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड होता है, लाखों थॉट्स आपके दिमाग में चलते हैं, वो आपको ज्यादा दिक्कत देता है। बट फेल हो गए तो भी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। कंफ्यूजन किल्स। डिसीजन लेना है, सही है गलत है डजंट मैटर, डिसीजन लेते रहो। और गलत साबित हुआ तो उसको सही बनाने की ताकत रखो, सही साबित हुआ तो बहुत अच्छी बात है, बट कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में रहना बंद करो, डिसीजन लेना चालू करो। समझ में आती है कि नहीं बात? ठीक। और उसके बाद सिर्फ डिसीजन लेना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको सक्सेसफुल बनाने के लिए, उसको सही बनाने के लिए, उसको अचीव करने के लिए डिसिप्लिन रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, मैं इस बात को मानता हूं कि डिसिप्लिन रहना डिफिकल्ट है। और सबसे बड़ी बात, शुरू शुरू में डिसिप्लिन नहीं रहना है, हमेशा के लिए डिसिप्लिन रहना है। इंसान की आदत होती है, पहले दिन टाइम टेबल बनाता है, 3 दिन फॉलो करता है, चौथे दिन हवा निकल जाती है। और ये बहुत ज्यादा 99% लोगों का प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा लोगों का प्रॉब्लम है कि वो शुरू शुरू में डिसिप्लिन। आपको डिसिप्लिन फॉर एवर रहना है। जो काम करना है वो लिखना है, जो लिखा हुआ है वो कंप्लीट करना है, जो बचा हुआ है उसके पीछे भागना है। यू हैव टू बी डिसिप्लिन। हर एक जो लिखा हुआ काम कंप्लीट नहीं हुआ तब तक आपको चैन से नहीं रहना है। सक्सेस होना इतना आसान नहीं है बच्चों, याद रखना है बात। समझ में आती है कि नहीं आती है? कितना भी हेडेक हो, कितना भी दिमाग खराब हो, चाहे जो हो जाए, हमको डिसिप्लिन रहना है। शुरू शुरू में बहुत तकलीफ होती है डिसिप्लिन रहने में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जस्ट लाइक एक्सरसाइज, जब शुरू शुरू में आप लोग जिम स्टार्ट करते हो तो 3-4 दिन एक्साइटमेंट में जाते हो, उसके बाद परेशानी होने लग जाती है। बट अगर 3-4 महीने चले गए, उसकी हैबिट अगर आपने डेवलप कर ली, तो उसके जितना सेटिस्फेक्शन आपको कोई चीज नहीं देती। एक वक्त ऐसा आ जाता है कि उसके बिना आपको चलता नहीं है। अगर आपने टास्क कंप्लीट करने का डिसाइड कर लिया है, आपको पहले 3-4 दिन एक्साइटमेंट में होगा, फिर बाद में प्रॉब्लम होना स्टार्ट होगी। बट अगर 3-4 महीने, आपने 6 महीने वो काम कर लिया, तो बाद में ऐसा होगा कि वो टास्क अगर ड्यू टू सम एक्सट्रीम रीजंस कंप्लीट ना हो पाया तो आपको चेन नहीं पड़ेगा। उस स्टेज पे हमको जाना है अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो। याद रखना, ये बात बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको एक्सरसाइज वाली बात बताई उसी हिसाब से। तो डिसीजन, दूसरा डिसिप्लिन, अब तीसरा डिटर्मिनेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है डिटर्मिनेशन। मैं मेरी लाइफ का एक एग्जांपल जो मैंने मेरी स्टोरी में भी बताया था, कि जब मैं 10th-12th में था तो बहुत एवरेज स्टूडेंट था। मेरे पापा ने मुझे पुणे भेजने के पहले एक लाइन बोली थी, और वो लाइन ये थी कि बेटा मैं आपको तेको पुणे भेज तो सकता हूँ, मेरी इतनी औकात है, बट तू वो पैसा वेस्ट कर दे, इतनी औकात नहीं है मेरी। तो ये बात मुझे लग गई थी, और मैंने तब डिटरमाइन कर लिया था कि मैं सीए बन के रहूंगा। और पूरे 4 साल वही डिटर्मिनेशन ने मुझे सीए बनाया। जो स्टूडेंट 10th में 70% और 12th में 75% लाता है, वो थ्रू आउट चार्टर्ड अकाउंटेंट सिर्फ और सिर्फ एक शब्द की वजह से बनता है, डिटर्मिनेशन। तो अगर आपको लगता है कि सारी बातें आपको यूजफुल रहने वाली, आप इसको इंप्लीमेंट करने वाले हैं, और आपके दोस्त भी इसको इंप्लीमेंट करें, तो इस वीडियो को शेयर करें। और ऐसे ही वीडियोस मैं बनाते रहूंगा, थोड़े से चुभेंगे जरूर पर आपको सक्सेसफुल बनाएंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और पसंद आया हो तो लाइक भी करें। थैंक यू बच्चों।